गर्मी के मौसम में अगर आप रोज़ बनाई जाने वाली सब्जियों से बोर हो गए हैं दोस्तों, तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं जिसमें हम 4 तरह की डिश बनाएंगे। इसे आप स्टोर कर सकती हैं, कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगी। और दूसरे, आप अगर सफ़र में जा रही हैं तो इन्हें साथ बना कर ले जाइए। पूरी परांठे सबके साथ इतनी टेस्टी लगती हैं ना ये चीज़ें कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले हम लिए हैं दोस्तों 2 कच्चे आम्बी, और उसको बनाने के लिए हमने 1 चम्मच सौंफ और आधी चम्मच मेथी दाना को पानी में डिप कर दिया है। इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा गुड़ दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे और पीस कर इसके थोड़े से पानी में डिप कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें हमने। तो इसी तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को डिप करके छोड़ दिया है। और अब हम अपने आम्बियों को भी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने इसका कोई छिलका नहीं उतारना दोस्तों, क्योंकि छिलके में तो आम्बी का सबसे बड़ा गुण होता है। तो इसे हम इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। थोड़ी सी फाड़ी को मोटी रखेंगे दोस्तों, बारीक नहीं करेंगे। उसके बाद हमने इसे पानी में बॉईल करना है दोस्तों, इस तरह से 1-2 मिनट में ही दोस्तों ये बॉईल हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। और थोड़ा सा डाला है इसमें हमने हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी ये आम भी बॉईल हो गई है, सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। और इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद दोस्तों जो ये पानी बचेगा हमारा, उसे हमने इसे फेंकना नहीं है। इससे हम शरबत बनाएंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक बोतल में भर देंगे और जब आपका मन करे इसका आम्बी पन्ना बनाकर पीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। तो दोस्तों हो गई ना ये तो वही बात कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमने दोस्तों एक फ्राइंग पैन में सरसों का तेल चढ़ा दिया है। ऑयल गर्म होने पर हमने इसमें हींग का तड़का लगाया है और जो सौंफ मेथी हमने डीप की थी दोस्तों पानी में, उसे छान कर डाल दिया है। और साथ में ही लाल मिर्च आधी चम्मच, और फिर हमने अपनी जो आम्बी बॉईल की थी उसे भी इसमें डाल दिया है। इस तरह से हमने इसे तड़का लिया है दोस्तों। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका तड़का आप हमेशा सरसों के ऑयल में ही लगाइएगा। रिफाइंड वगैरह में ये कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, तो सरसों के ऑयल में ही अच्छी बनती है। तो इसके बाद इसमें डाल दिया हमने दोस्तों 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। और इसके साथ ही हमने डाल दिया है जो गुड़ हमने भिगो कर रखा था, उसे भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है सारी आम्बियों को तड़के में। देखिए हमारा गुड़ पिघल गया है, क्योंकि गरमैश में तो गुड़ 1 मिनट में ही पिघल जाता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी डाली इसमें दोस्तों कलौंजी, और कलौंजी डालने के बाद हमने गैस को बंद कर देना है। और हमारी ये आम की लौंजी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे आप 1 मंथ के लिए भी रखेंगे ना दोस्तों तो ये ख़राब नहीं होती, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से बनाइएगा, सफ़र में ले जाइएगा और चाहे अपने लंच और डिनर को प्रीमियम बनाइएगा। और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लिया है दोस्तों हमने 1 कटोरी साबुत मूंग और 1/4 कटोरी मोठ। इन दोनों को हमने पानी में डिप कर दिया है दोस्तों 4 आवर्स के लिए। और उसके बाद हमने इसको छान लिया है छन्नी से। इस तरह से दोस्तों पानी सारा निकाल दिया है हमने। इसके बाद दोस्तों हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, और चाहे कोई छलनी वाला कपड़ा भी आप ले सकती हैं। उसमें इसको हम रख देंगे 1 नाइट के लिए। इस तरह से हम इसे लपेट देंगे इस कपड़े में, और 1 नाइट के लिए हम इसे छोड़ देंगे इस तरह से। 1 नाइट के बाद देखिए दोस्तों हमारे जो मूंग और मोठ है वो किस तरह से स्प्राउट बन गया है, कितना अच्छा बन गया है ये इस तरह से। तो ये आप अकेले भी खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम इनकी चाट बनाएंगे दोस्तों। आप इसे बॉईल करके भी बना सकती हैं, इसको एक सीटी देकर बॉईल कर लीजिए। और आप कच्चे भी खाना चाहें तो कच्चे भी खा सकती हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों आप किस तरह से बनाती हैं। पर चाट बनाने का तरीका दोस्तों एक ही होता है, चाहे वो बॉईल करके बनाएं और चाहे बिना बॉईल के। तो अब हमने इसे चाट बनाना है दोस्तों। इसमें डाल दिया है हमने 1 कटा हुआ प्याज, 1 ही टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है दोस्तों, और साथ में 1 खीरा डाला है दोस्तों हमने चॉप कर 2 हरी मिर्चें भी डाली हैं दोस्तों। साथ में ही आजकल दोस्तों ककड़ी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो चाट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने इसे भी बारीक बारीक चॉप कर चाट में ऐड कर दिया है। बहुत खट्टी खट्टी होती है दोस्तों ये, तो चाट का फ्लेवर बहुत बढ़ा देती है। तो इसके बाद हमने मसाले ऐड किए हैं दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक,
भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, साथ ही में दोस्तों हम एक नींबू का रस डालेंगे इसमें। और उसके बाद हम डालेंगे दोस्तों मीठी चटनी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों मीठी चटनी डालकर। चटपटी चाट बनानी है दोस्तों तो ग्रीन चटनी डालनी तो बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन चटनी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे हम। तो हमारी इसके बाद ये स्प्राउट्स की चाट बिल्कुल रेडी है दोस्तों खाने के लिए। तो हमारे लंच और डिनर को और ज़्यादा प्रीमियम बनाएगी ये। प्रोटीन से भरपूर है, बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में खिलाइएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जब तक चटनी साथ में ना हो दोस्तों तो हमारा सारा खाना अधूरा ही लगता है। तो चलिए दोस्तों आज हम बना रहे हैं पुदीने की चटनी, जो इतनी टेस्टी बनती है कि आप अकेले चटनी से परांठा पूरी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने पुदीने की पत्तियों को अलग अलग कर लिया है और उसको हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ पानी में 2 से 3 बार धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पुदीने की चटनी दोस्तों कई तरह से बनती है। मैं पहले भी अपने चैनल पर कई तरह से डाल चुकी हूँ, आगे भी एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं सभी तरह से अलग अलग स्टाइल से पुदीने की चटनी को बनाने के तरीके दिखाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैंने अपने सारा पुदीना मिक्सी के जार में डाल दिया है और उसमें डाला है मैंने एक प्याज और एक ही टमाटर मोटा मोटा काट दिया है, क्योंकि हमने मिक्सी में पीस लेना है। और साथ में डाली है मैंने 2-3 हरी मिर्चें और फिर हमने डाला थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी, छोटी सी आधी चम्मच, फिर धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक डाल दिया है हमने, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल दिया है और साथ में डाला है दोस्तों चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा। और फिर हमने डाला है दोस्तों नींबू का रस, एक नींबू का रस आराम से डल जाएगा दोस्तों इसमें। और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से जब आप पुदीने की चटनी बनाएंगे ना दोस्तों तो इतनी टेस्टी बनती है ना, बिल्कुल भी आप कड़वाहट नहीं होती। कई के लोग कह देते हैं दोस्तों कि पुदीने की चटनी कड़वी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे कई तरह से बनाना होता है दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मेरी। तो अब हम बना लेते हैं दोस्तों हरी मिर्च की डिश। हरी मिर्च के बगैर भी खाना अधूरा है दोस्तों। तो चलिए अब बना लेते हैं। इसे आप सफ़र में लेके जाइए, पूरी और परांठे के साथ कैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी बनती है। तो हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल गोल गोल काट लिया है और साथ में ही मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसे भी हमने बिल्कुल बारीक और लंबा चॉप कर लिया है। सरसों के तेल में ही बनाइएगा दोस्तों ये भी। और इसको हमने प्याज डालकर हम प्याज को भून रहे हैं इस तरह से दोस्तों। प्याज भूनने के बाद जो हमने हरी मिर्च काटी है उसे भी इसमें डाल देंगे। जब हमारा प्याज ब्राउन ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने हरी मिर्चों को ऐड करना है दोस्तों। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम हरी मिर्च की ये डिश बनाएंगे तो हमने हरी मिर्च चूज करते हुए ये देखना है कि जो हरी मिर्च है वो पैरेट कलर की होनी चाहिए। जो डार्क ग्रीन कलर की हरी मिर्च होगी ना दोस्तों तो इतनी करारी होती है तो वो खाई नहीं जाती। जब हमारी मिर्च भी हल्की सी भुन जाए दोस्तों उसके बाद हमने मसाले ऐड करने हैं। उसमें हमने डाला है धनिया पाउडर 2-3 चम्मच डालेंगे दोस्तों। और उसके बाद हल्दी पाउडर और नमक। तो लाल मिर्च तो डाल नहीं सकते क्योंकि हम मिर्च का ही बना रहे हैं, तो हमने नमक, हल्दी और धनिया पाउडर ही ऐड किए है दोस्तों अभी अकेले। उसके बाद हम कुछ और डालेंगे। तो इनको हमने भून लेना है दोस्तों अच्छे से मसालों को। गैस को हमने स्लो रखना है दोस्तों, तेज़ नहीं करना मिर्च को बनाते हुए। अब इसे हम स्लो गैस पर 2-3 मिनट के लिए स्टीम में बनाएंगे, क्योंकि स्टीम में ये अच्छे से पक जाएंगी हमारी मिर्ची। ये देखिए दोस्तों 2-3 मिनट बाद हमारी मिर्चें कितनी अच्छी दिख रही हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों दही। तो दही से इसमें जो करारापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो 2-3 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे दोस्तों। इस तरह से दही को ऐड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों 1 बड़ा चम्मच आम के अचार का मसाला। ये देखिए दोस्तों, आम का अचार तो मोस्टली सभी घरों में होता है। अगर आपके पास आम का अचार का मसाला नहीं है दोस्तों तो इसमें भी आप सौंफ और मेथी को भिगोकर डाल दीजिए, उससे भी इसका वही फ्लेवर आएगा। जैसे हमने आम की लोंजी में डाला था दोस्तों वो डाल दीजिए इसमें भी, तो वो भी ठीक रहेंगी।
तो हमारा ये मिर्च का भी अचार बिल्कुल रेडी है। इसे आप कितने भी दिनों तक रखिए दोस्तों, ये ख़राब नहीं होता। और इसे आप सफ़र में ले जाइए, पूरी पराठे का सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अकेले ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, बाय बाय।